साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपका सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि देव के बैठे होने के कारण सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक दे सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय: प्रतिदिन ओम रुद्राय नमः का 21 बार जाप करें। वृषभ राशि। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह ग्रहंस्त्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि देव के विराजमान होने के कारण कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस राशि के कुछ छात्र जो विदेशों में जाकर पढ़ने का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह किसी शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने सारे दस्तावेज पूरे रखने और जिस कॉलेज या स्कूल में दाखिले का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होगी, ताकि आप अपनी ओर से कोई भी भूल या चूक करके अपने हाथ आए मौके को न गवा बैठे। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। मुमकिन है कि इस सप्ताह आपको अपने किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने शरीर का ध्यान रखते हुए किसी भी बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा वो समस्या आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि ग्रह मौजूद होंगे। ऐसा ही कुछ आपको इस सप्ताह भी अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आने और अपने प्रयास उसी ओर करने की जरूरत होगी। तभी आप सही अवसरों का फायदा उठाते हुए धन कमा सकेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में राहु ग्रह उपस्थित होंगे। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते हुए
उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस हफ्ते धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। उपाय: बुधवार के दिन गरीब बच्चों को भोजन का दान करें। कर्क राशि, जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि और आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि ग्रह उपस्थित होंगे। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: सोमवार के दिन किसी बुजुर्ग महिला को दही चावल दान करें। सिंह राशि, इस सप्ताह किसी पर भी किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझे और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और गुरु महाराज आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कौटक चहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। शनि महाराज के आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो ये समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाई हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थित व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। आर्थिक जीवन में चल रही उठापथक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में केतु विराजमान होंगे। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर
बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। इस राशि वाले जातकों को इस सप्ताह खुद के लिए काफी समय तो मिलेगा, परंतु आप उस उपयोग करने की बजाय उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय का उपयोग कर अपने कुछ शौकों को पूरा कर सकते हैं। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। उपाय: प्रतिदिन नारायण यम का पाठ जाप करें। तुला राशि, हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में उपस्थित होंगे। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की जरूरत होगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल होकर भी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः का 24 बार जाप करें। वृश्चिक राशि, इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह घर के बड़े आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपका धन व्यर्थ ही खर्च हो रहा है तो आपको सही और असरदार बजट प्लान बनाने की जरूरत है, परंतु अपने अहम के आगे आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको हानि होगी। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है। ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस अवधि में गुरुदेव भाव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में विराजमान होंगे। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि हो सकेगी। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।
धनु राशि, पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे। साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन दिया था, तो इस सप्ताह उसको लेकर आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो उसके संचय को लेकर गंभीर रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि केतु महाराज आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। उपाय: प्रतिदिन ओम गुरवे नमः का 11 बार जाप करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकलते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 2 भाव में बैठे होंगे। ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहां समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को दही चावल का दान करें। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि के 2 भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह अत्यधिक खाने की आपकी आदत आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि संभव है कि ज्यादा पेट भरकर खाने से आपको फूड पॉइजन, पेट में दर्द, उपज, गैस आदि जैसी समस्या हो। इसलिए अपनी इन दांतों में सुधार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह वो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक
व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेलकूद करके बर्बाद कर रहे थे, उसे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 11 बार जाप करें। मीन राशि, पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी, वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में गुरु ग्रह उपस्थित होंगे, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। शनि देव आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। उपाय: दिव्यांगों को चावल का दान करें।